नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र से संबंधित बौद्ध धर्म का पूरा निचोड़ वन लाइनर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी जो नेपाल में है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। क्या था? सुद्धोधन था। सुद्धोधन का संबंध किस वंश से था? तो सुद्धोधन जो थे वो शाक्य वंश से थे। कौन से वंश से? तो शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। माया देवी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के माता किस वंश से थी? तो उनका संबंध था कोलीय वंश से। किस वंश से? कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के माता माया देवी का संबंध कोलीय वंश से था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी और मौसी भी थी, वहीं उन गौतम बुद्ध की पालन पोषण की। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और यशोधरा भी शाक्य कुल से थी, याद रखना है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। क्या होता है? एक और बंधन। एक और बंधन वो भी बताए थे गौतम बुद्ध ने, राहुल का अर्थ बताए थे एक और बंधन। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम भी मिलता है। तो गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत है और शाक्य कुल में जन्म लेने का इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि माध्यमिक कारिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये माध्यमिक कारिका पुस्तक के लेखक नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? तो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। किससे की जाती है? मार्टिन लूथर किंग। जो मार्टिन लूथर किंग से थे रंग विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए नेता है मार्टिन लूथर। ठीक है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है? त्रिपिटक सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो त्रिपिटक को पहला है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेध, जितना भी कानून बनेगा सब विनय पिटक में है। नेक्स्ट है सुत्त पिटक। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम पिटक में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, याद रखना है किसमें क्या है। नेक्स्ट है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पुण्य जन्म की कहानियां संकलित है, वह कौन है? तो वह है जातक और ये पाली भाषा में आपको मिलेगा। किस भाषा में? तो पाली भाषा में जातक की कहानियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। तो यही विक्रम विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जितना भी है सब पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये कहाँ है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था इसको। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह सुबध था। कौन था? सुबध। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, वो कहाँ स्थित है? यानी पद्मपाणि का मतलब होता है हाथ में कमल लिए हुए। तो ये अजंता की गुफाएं में है, जो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है
कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। कौशल नरेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी या सौतेली माता भी थी। नेक्स्ट है कि बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया अपने बिहार गया जिला में है। नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया? तो महिला और शूद्र पर डाला गया था। किस पर? महिला और शूद्र पर डाला गया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह घोड़ा है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो यह वैशाली में किए थे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि नागार्जुन कौन है और ऑप्शन 4 आपको दे देगा, तो याद रखिएगा बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किसने लाइट ऑफ एशिया कहा था? तो एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट है कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगिरी या राजगीर में हुआ था। राजगिरी या राजगीर में। अभी इसको राजगीर के नाम से जानते हैं, पहले राजगिरी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? चचेरा भाई यही बनना चाहता था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ इंगित करता है। नेक्स्ट है कि भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान जो संप्रदाय बौद्ध धर्म का है वो प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है कि भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था महायान। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये बंगाल के पाल शासकों ने दिया। किसने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने दिया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई? तो ये है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। इसमें 2 क्वेश्चन है कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को। इसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। नेक्स्ट है कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। कौन है? वसुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्म पद को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये मैत्रेय को माना गया है। किसको माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है दूसरे गुरु कौन थे? तो उनके द्वितीय गुरु रुद्रक पुत्र थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये कुशीनगर में बिताई थी। और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।